नमस्कार दोस्तों, टुडे न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें देखने के लिए आप टुडे न्यूज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज और आज के मुख्य समाचार की ओर। तो देखिए आज की पहली बड़ी खबर। आज 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार। दोस्तों, आज के दिन जन्मे लोग आमतौर पर उत्साही, मिलनसार और रचनात्मक होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनमें सहानुभूति की भावना प्रबल होती है। इसके साथ ही उनमें आत्मविश्वास भी भरपूर होता है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहते हैं। आने वाले दिनों में हवाई जहाज से सफर करना उतना ही आसान हो सकता है जितना बस में चढ़ना। हवाई यात्रा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध होगी। एविएशन स्टार्टअप LAT एरोस्पेस कुछ ऐसा ही भारत में करना चाहती है, जिसमें जोमेटो के को फाउंडर और CEO दीपिंदर गोयल ने निवेश किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड RCOM के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। SBI अब RCOM के पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है, जिससे टेलीकॉम कंपनी के फाइनेंशियल पर नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। इन्फोसिस अपने कर्मचारियों को ओवरटाइम से बचने और वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने की सलाह दे रही है। कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम के दौरान ज्यादा घंटे काम करने वाले कर्मचारियों को पर्सनल ईमेल भेजकर सतर्क कर रही है। हरियाणा में देश का पहला डिज्नीलैंड पार्क बनने जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से इसकी मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली दौरे के दौरान CM नायब सिंह सैनी ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर आभार प्रकट किया। CM सैनी ने इस मुलाकात के बाद कहा, डिज्नीलैंड जैसे प्रोजेक्ट से हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने जुलाई सितंबर Q2 FY26 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट RD कराने का प्लान बना रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस RD आपके लिए सही रह सकती है। कांग्रेस शासनकाल में श्रमिकों के 5 लाख आवेदन किसी कारण से रोक दिए गए थे। इस वजह से उन्हें योजनाओं के तहत 161 रुपए का भुगतान नहीं हो पाया। बुधवार को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब उन्हें यह पैसा दिया जाएगा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 50 रुपये बढ़कर 97,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले इसका दाम 37,430 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 275 रुपये घटकर 1,06,688 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अगर आपके पास खुद की बाइक या स्कूटर है, तो आप भी कैब सर्विस प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करके कमाई शुरू कर सकते हैं। और अगर आप सवारी करते हैं, तो सस्ती और फास्ट बाइक टैक्सी सर्विस का ऑप्शन आपके लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट, नॉन ट्रांसपोर्ट, व्हाइट नंबर प्लेट मोटरसाइकिल्स को राइड शेयरिंग और बाइक टैक्सी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। चाइनीज टेक कंपनी ओप्पो ने भारतीय बाजार में ओप्पो रेनो 14 सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन रेनो 14 और रेनो 14 प्रो लॉन्च किए गए हैं। ओप्पो रेनो 14 प्रो स्मार्टफोन में 6.83 इंच एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8045 प्रोसेसर और 6200 मिली एम्पियर की बैटरी दी गई है। तुवालू के 1/3 से ज्यादा लोगों ने दुनिया के पहले क्लाइमेट वीजा के लिए आवेदन किया है। इससे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से रहने की अनुमति मिलेगी। यह वीजा आवेदन 16 जून को शुरू हुआ था। हालांकि हर साल सिर्फ 280 लोगों को ही लॉटरी के जरिए यह वीजा मिलेगा। भारतीय रेलवे ने नया सुपर ऐप रेलवन लॉन्च किया। यह ऐप सभी पैसेंजर सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधा देने के उद्देश्य से लाया गया है। IRCTC रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना, PNR और ट्रेन स्टेटस, कोच पोजीशन, रेल मदद और ट्रैवल फीडबैक को ट्रैक करना, इस तरह की सारी सुविधा इस ऐप में मिलेंगी। दोस्तों, टुडे न्यूज पर हमेशा इसी प्रकार की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ देश दुनिया के बड़े अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपके मोबाइल पर हमेशा मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।